प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने मैथमेटिक्स सिंबल्स अर्थात गणितीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लस का निशान जिसको जोड़ कहते हैं, फिर घटाव का निशान। ये प्लस माइनस, कई बार ऐसी संख्या होती है जो प्लस माइनस दोनों लेने पड़ते हैं। जैसे 25 का वर्गमूल लेते हैं तो +5 भी हो सकता है और -5 भी। तो ऐसी संख्या दिखाने के लिए प्लस माइनस दोनों का उपयोग किया जाता है। गुणे का निशान, भाग का निशान, बराबर। यदि कि दो संख्या बराबर नहीं होती तो उसके लिए ये प्रतीक किया जाता है। इसके बाद है बड़ा है, यानी इसके मुंह के आगे इधर वाली संख्या बड़ी होगी और इधर वाली संख्या छोटी होगी। इसी प्रकार जो इधर वाली संख्या बड़ी नहीं होगी तो इसको लिखेंगे बड़ा नहीं, इस प्रकार प्रतीक होगा। छोटा है, यानी इधर वाली संख्या छोटी होगी और इधर वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये लिखा जाएगा जैसे इधर 3 है और इधर 5 है तो 3 5 से छोटा है। यदि छोटा नहीं होगा, मतलब इधर वाली संख्या बड़ी होगी तो लिखेंगे छोटा नहीं है। वर्गमूल का निशान, ये घनमूल का निशान। कोई संख्या ए दे रखी हो, उसका nवां मूल ज्ञात करना है तो √n ए लिखा जाएगा या a की घात 1/n। प्रतिशत का निशान सिग्मा, अपसाइलन नहीं। ये प्रतीक है बड़ा या बराबर, ये है छोटा या बराबर। इसी प्रकार ये समुच्चय, दो समुच्चयों का यूनियन, सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों के अंतर्गत सर्वनिष्ठ। उपसमुच्चय नहीं। ये किसी बात से निष्कर्ष निकलता हो तो उसको दिखाने के लिए कि से निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि दो बिंदु ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और दो नीचे होने पर उसको कहते हैं इसलिए। अनुपात, समानुपात का चिन्ह 4 बिंदु। फॉर ऑल, सभी के लिए हो तो इस प्रकार का प्रतीक किया जाता है, और के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। फैक्टोरियल, तो इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। फलन के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी एफ को इस प्रकार लिखा जाता है। एट द रेट, की दर से, इस प्रकार एट द रेट का उपयोग किया जाता है। एट द रेट अर्थात इस प्रकार लिखा जाता है इसको। इसी प्रकार प्रति ए यूनियन बी अर्थात दो समुच्चयों का योग, ए इंटरसेक्शन बी अर्थात दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ, इसको कहते हैं मापांक, यानी किसी संख्या का मापांक या मॉड्यूल। d/dx अवकलन, और ये समाकलन का प्रतीक होता है। इसी प्रकार कोष्ठक, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्ठक, यानी कई संख्या लिखी हो तो उसके ऊपर रेखा खींची जाती है। छोटा कोष्ठक, स्मॉल कोष्ठक। मध्यम कोष्ठक, जिसको मझला कोष्ठक भी कहते हैं। बड़ा कोष्ठक, इस प्रकार का बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार इसको क्रम से लिखा जाता है, पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक को हल किया जाता है। इसी प्रकार वी बॉडमास का नियम, यदि उसके ऊपर रेखा बंधनी भी लिखी हो तो वी बॉडमास का नियम लागू होता है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, अर्थात रेखा बंधनी को हल किया जाता है। उसके बाद कोष्ठक को हल किया जाता है। तो कोष्ठक को हल करते समय सबसे पहले छोटा, मध्यम और बड़ा, फिर ऑफ का, फिर भाग, गुना, योग और सबसे अंत में घटाव किया जाता है। इसी प्रकार घंटे समय दिखाने के लिए जैसे 5 मिनट दिखाने हैं तो ऊपर 1, इस प्रकार 10 सेकंड दिखाने हैं तो 2, इस प्रकार के संकेत दिखाए जाते हैं। DEF डेफिनेशन, यानी परिभाषा को दिखाने के लिए ये एग्जिस्ट, यानी कोई संख्या अस्तित्व में है। इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, n = 1 2 3 4 5। W पूर्ण संख्याएं, W 0, यानी प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत 0 मिलाने से पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं और इस इधर एक अनंत तक चली जाती हैं। इसी प्रकार Z पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स I। तो Z के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या भी होती हैं, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्या भी होती हैं, दोनों तरफ अनंत तक होती हैं। Q परिमेय संख्याओं का प्रतीक होता है P/Q। अंश बटे हर हो तो भिन्न का प्रतीक होता है। तो आज इसके अंतर्गत इतना ही। आगे भी अपने रेखागणित से संबंधित संकेतों को लिखेंगे और उसके बाद कक्षा 9 और 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रत्येक प्रश्नावली के हिसाब से करेंगे। आशा आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।